इस वक्त हमारी मौजूदगी है, तेली समाज के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार स्कीम चलाती है और स्कीम के अंदर देवनारायण छात्र स्कूटी योजना है और उसके अंदर कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना है। वो छात्राएं जो अपने जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखती है, सरकार उन्हें प्रोत्साहित करती है कि वो शिक्षा के आवागमन को बेहतर कर सके और समाज का नाम रोशन किया है। और परिवार के तमाम लोग आज यहाँ पर बधाइयों का तांता लगातार लगा हुआ है। ऐसी एक बिटिया आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर। समाज को यहाँ तक, समाज की बेटियों को यहाँ तक आने में सदियां लगी है और अब तो हिजाब में भी बेटियां पढ़ने लगी है। सबसे पहले तस्वीर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, एक बिटिया जिससे हम थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम बताया बेटा अपना? मुस्कान बानो। पिता का नाम? अब्दुल सत्तार। कितने प्रतिशत आपने हासिल किए? 83। और अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में। कौन सी स्कीम में आपको स्कूटी मिली है? कालीबाई भील योजना में। अच्छा मुझे बताओ, जहां पर आप पढ़े थे उस स्कूल का नाम क्या था? श्री रेडराज खेतान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। मुस्कान, मैं पूछना चाह रहा हूँ, समाज में, मुस्लिम समाज में खास तौर पर बच्चियां पढ़ती नहीं है, 8th क्लास के बाद या 10th क्लास के बाद ड्रॉप आउट हो जाती है, कोई संदेश आपके माध्यम से? माँ बाप को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो पढ़े। माँ बाप ही बताएंगे तो उन्हें प्रोत्साहन होगी। वो अगर माँ बाप चाहेंगे तो कि माँ बाप का नाम रोशन करे, ऐसे उन्हें शिक्षा देनी चाहिए और डरना नहीं चाहिए और सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, आज सम्मान हुआ, जिस तरह से समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित है, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर और बाकी लड़कियां भी सब देख के प्रोत्साहित होगी। अच्छा आगे क्या बनने का विचार है? पढ़ लिख कर क्या बनना है? मतलब टीचर बनना है। बहुत अच्छे विचार है। बहुत सी जो मुस्कान के साथ जो बच्चियां पढ़ रही है उनसे भी थोड़ा सा जानते हैं। आपका नाम? फिरदौस बानो। फिरदौस, आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? रजत इंटरनेशनल। रजत में पढ़ते हैं। तो आप कोई संदेश बच्चों को कहना चाहें? मैं यही कहना चाहूंगी, सबको पढ़ना लिखना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए। आपका नाम? आयशा। आयशा, क्या बनना है जीवन में? क्या बनना है? जो घर वाले मनाना चाहे भाई। चलो, मुस्कान के पिताजी मेरे साथ मौजूद है। बिटिया ने अच्छे प्राप्तांक हासिल किए हैं, स्कूटी भी मिली है, क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए और बेटियों को पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग समाज की ओर भी एकत्रित हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बहुत ही खुशी का मौका है कि आज हमारे समाज की बेटियां जो पढ़ लिख के स्कूटी है, इनके काबिल तारीफ है और अल्लाह से दुआ करते हैं आगे इनको कामयाब, जिनका मकसद है उनमें वो कामयाबी हासिल करे और टीचर बने। हमारे तो ये दुआ है। बहुत सी बच्चियां जो होती हैं वो अक्सर 10th में परिवार वाले भी कहते हैं कि भाई अब क्या करना है, पढ़ लिख कर कौन सी सरकारी नौकरी लगनी है। आपका कोई उनको संदेश कि भाई क्यों ड्रॉप आउट होती हो? देखो, अगर कोशिश करे तो नौकरियां मिल सकती है। अगर बच्चे में लगन और कोशिश करे, दिन रात मेहनत करे तो कोशिश मिल सकती है। हमारे भी 2 बच्चे हैं, वो सरकारी नौकरियों में हैं, उन्हें भी रात दिन बहुत मेहनत की और उनका मेहनत का फल मिल गया। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी लड़का हो लड़की हो, चाहे पढ़ाई के अंदर हो चाहे खेल प्रतियोगिता में हो, वो मेहनत कम समय पर प्रोग्राम करके मान सम्मान करके उनको करने की करते हैं। उसका ये रीजन कि हम जैसे यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे भी है, ये भी आगे जाके इनको अपना रोल मॉडल मानेंगे, इनको देखेंगे कि अगर ये लोग लग सकते हैं तो अभी आगे जाके योजनाओं में नाम प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी जॉब लग सकते हैं। जैसे बताया सराज अंकल ने, इनके भी 2 लड़के सरकारी जॉब के अंदर है, एक का अभी नंबर है, वो अभी जॉब पे। समय मिले तो हम उनका भी मान सम्मान करेंगे। उन्हें टाइम नहीं मिला, छोटे वाले का लगा, तब हम सभी समाज के लोग एकत्रित होके यहाँ पे उनका मान सम्मान किया। जैसे आपने अभी फिर 2 से इंटरव्यू लिया, ये भी नेटबॉल था शायद, नेटबॉल के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर खेल के आई है। तो हम समय समय पर ऐसे हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पढ़ाई के प्रति किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं लगाई जाती है। ये फ्रीडम दी जाती है उन बच्चों और बच्चियों को कि अगर आपकी इच्छा है कुछ आगे बढ़ने की, कुछ करने की, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे साथ प्रदेश सचिव हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सर, आज यहाँ पर आना, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ये आज हम सब लोसल के लिए गर्व की बात है कि हमारे मुस्लिम समाज के अंदर जो तेली समाज है, जहाँ पर सत्तार जी की लड़की है मुस्कान बानो, इन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए 83% नंबर प्राप्त कर करके कालीबाई भील मेधावी जो राजस्थान सरकार की योजना उसके अंदर स्कूटी प्राप्त की है। तो इसको महिला शिक्षा उसको बढ़ावा देने के लिए और इस बच्ची को आगे ये अच्छे मुकाम के ऊपर जाए,
अपने जीवन के अंदर अपने माता पिता और समाज के सहयोग से एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करें, उसका उत्साहवर्धन करने के लिए हम सब समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मैं प्रदेश सचिव यहाँ पर उपस्थित हुए इस बच्चे का उत्साहवर्धन करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से मैं आपको फिर बता देता हूं, अंबेडकर सार्वत चेतना समिति के सदस्य हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक कथन है, किसी समाज की स्थिति वहां पर रहने वाली महिलाओं की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर एक समाज में एक महिला पढ़ती है तो वो उस पूरे कुल को रोशन करती है। उसी समिति के अध्यक्ष महोदय हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जो हमारे नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत बड़ा साबित हो रहा है। और मुझे खुशी की बात है कि हमारे लोसल में सरकारी विद्यालय में मुस्कान बानो ने जो ये 83% अंक प्राप्त किए हैं, बड़ी खुशी की बात है। खासकर ये जो अल्पसंख्यक समाज है, इसकी बेटियां बहुत कम पढ़ती है और मुझे गर्व फख्र से मैं कह रहा हूं कि 83% मुस्कान बानो ने किया है। ये हमारे समाज का, लोसल का, और ये नाम रोशन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद है बेटी को। बिल्कुल, ये मैं फिर बता देता हूं आपको, अंबेडकर सार्वजनिक चेतना समिति के लोग, समाज के लोग यहां पर हैं। इसे मैं प्रेम नाम दे सकता हूं, इसे मैं मोहब्बत नाम दे सकता हूं। और इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं, गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। और ये प्रेम है कि बिटिया मुस्कान को प्रशस्ति पत्र के साथ एक मोमेंटो देकर इसका हौसला अफजाई किया है। आप तमाम लोग समाज में अगर रह रहे हैं, पूरा भारतवर्ष हमारा समाज है, हमारा परिवार है, और परिवार में रहने वाली हमें ऐसी ही बेटियों को उनका हौसला बढ़ाना है और जीवन में आगे नित्य नए आयाम को छूने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे